हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किन्हीं दो लेंसों को कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी। अगर हम दो लेंसों को ऐड कर दें, दो लेंसों को कंबाइन कर दें, जोड़ कर रख दें, तो उनकी टोटल फोकल लेंथ क्या आएगी, उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आएगी, उसको सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कोई दो लेंस हैं, ये एक कन्वेक्स लेंस है और ये दूसरा कन्वेक्स लेंस है। इन दोनों को हमने क्या किया है, कंबाइन करके रख दिया है और इनके बीच से एक प्रिंसिपल एक्सिस गई है। ये यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। दो लेंस है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम दोनों कन्वेक्स लेंस ही रखें। हम एक कन्वेक्स लेंस, दूसरा कनकेव लेंस, एक अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, या दोनों अवतल लेंस, दोनों उत्तल लेंस किसी भी तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो जैसे हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो इनकी टोटल फोकल लेंथ क्या आएगी, इनकी कुल फोकस दूरी क्या रहेगी, ये कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आई, जब इस लेंस में, फर्स्ट लेंस में लाइट रे पड़ी तो इसमें इसका रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये ऐसे कुछ ऐसे डैश डैश करके यहाँ पे मिलेगी, आके यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, आई डैश पड़ेगी तो इसका रिफ्रैक्शन फिर से होगा इस लेंस द्वारा, लेंस 2 द्वारा इसका रिफ्रैक्शन फिर से होगा। जो पहले रिफ्रैक्शन हुआ ये वर्चुअल है, जो पहले रिफ्रैक्ट हुई लाइन ये वास्तव में नहीं हुई। हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इमेज बन रही, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं बनती। रियल इमेज कहाँ पे बनेगी, सेकेंड लेंस द्वारा, क्योंकि दो लेंस यूज किए गए हैं तो रिफ्रैक्शन 2 बार होगा। दो लेंस उपयोग किए गए हैं, दो लेंसों को मिला के रख दिया गया तो अपवर्तन 2 बार होगा। तो पहली बार जब अपवर्तन हुआ तो ये ऐसे इसको सीधा जाना चाहिए, ऐसा हमको महसूस होगा कि ये ऐसे सीधे जा रही है और वर्चुअल इमेज बना रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई तो उसके बाद इस लेंस में पड़ी, दूसरे लेंस में, तो दूसरे लेंस से भी रिफ्रैक्ट होगी, दूसरे लेंस से रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ पे इसका रियल इमेज बनाएगी आई। यानी कि 2 बार इमेज बना, एक बार वर्चुअल इमेज बना, दूसरी बार रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब बना और वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो इनके लिए हम क्या करें, थिन लेंसों के लिए लेंस सूत्र पढ़ा है आप लोगों ने, 1/f = 1/v - 1/u। उसी फार्मूले का यूज करके हम फोकल लेंथ निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट लेंस के लिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट लेंस के लिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट लेंस के लिए इसकी फोकल लेंथ हम लोगों ने मान ली f1, तो 1/f1 = फर्स्ट लेंस के लिए इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आई डैश, यानी कि ये फर्स्ट लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस होगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, v डैश कहेंगे। और ये सेकेंड लेंस के लिए होगी जिसे हम लोग बोलेंगे v, यानी ये आभासी प्रतिबिंब की दूरी, ये आभासी प्रतिबिंब की दूरी है और ये वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी है। और पहले लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है, तो v की जगह हम क्या रखेंगे, v डैश रखेंगे, -1/, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे ये है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, u होगी, तो 1/u। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन बन गई 1/f डैश = 1/v डैश - 1/u। उसके बाद सेकेंड लेंस के लिए देखें। सेकेंड लेंस के लिए इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f2 = 1/v। लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला, पतले लेंसों के लिए लेंस सूत्र क्या होता है, याद है आप सभी को, 1/f = 1/v - 1/u। इसी फार्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं। पहले लेंस के लिए रखा है, अब सेकेंड लेंस के लिए रखेंगे। तो 1/f2 = 1/। अब हमको यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस लेनी है, v डिस्टेंस लेनी है। सेकेंड लेंस में इमेज कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, रियल इमेज बना है, तो इसके लिए हम डिस्टेंस क्या लेंगे, v लेंगे, -1/u, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी या ये होगी, यह आपको स्टार्टिंग में भी बताया गया है। जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब होता है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। जो पहले लेंस के लिए ये
आई डैश पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब है, पहले लेंस से रिफ्रैक्शन होके बना है, और दूसरे लेंस के लिए लाइट रे इसको यहाँ से आती हुई नहीं दिखेंगी, ये वाली लाइट रे दिखेगी, ये पीछे बढ़ती हुई लाइट रे दिखेगी, उसको लगेगा कि ये यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। तो हम वस्तु की दूरी सेकेंड लेंस में क्या लेंगे, वी डैश लेंगे, तो 1/v डैश, ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2, इसका LHS जुड़ेगा, इसका RHS जुड़ेगा, इक्वल 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये 1/v डैश प्लस में, ये 1/v डैश माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस 1/u। इस इक्वेशन का नाम दे दिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, जैसे हमने दो कन्वेक्स लेंस लिया है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी एक कन्वेक्स लेंस ये लिया है, दूसरा कन्वेक्स लेंस ये लिया है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये मिला के ऐसे एक लेंस बन जाएगा, ऐसे एक लेंस बन जाएगा। अगर हमने दोनों कनकेव लिया होता, ऐसे एक कनकेव दूसरा भी कनकेव, तो ये दोनों मिलके ऐसे बन जाते, यानी एक ही प्रकार के हमने दोनों लेंस लिए हैं तो इस तरह बन जाएगा। अगर हमने दोनों लेंस अलग लिए हैं, एक कनकेव लिया है, दूसरा कन्वेक्स लेंस लिया है, तो आपने कनकेव कन्वेक्स, कन्वेक्सो कनकेव, अवतला उत्तल, उत्तला अवतल, ये लेंस पढ़े, उस प्रकार के लेंस बनेंगे। तो इन दोनों की फोकल लेंथ ऐड हो गई, यानी कि जो इसकी टोटल फोकल लेंथ होगी 1/ft, जो इसकी टोटल फोकल लेंथ होगी वो इसके इमेज डिस्टेंस 1/v यानी उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा फार्मूला आएगा 1/ft, एफ टोटल, कुल फोकस दूरी क्या आएगी, 1/v माइनस 1/u। ये एक इक्वेशन बना देंगे हम लोग यहाँ पे, क्या, 1/ft, एफ टोटल इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस इक्वेशन का नाम दे देंगे हम सम इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इनका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/ft इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी क्या आ गई, कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी क्या आ गई, पहले लेंस की फोकस दूरी प्लस दूसरे लेंस की फोकस दूरी। और इसमें जब हम फोकल लेंथ की वैल्यू रखेंगे, फोकस दूरी के मान रखेंगे, तो चिन्ह सहित रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी माइनस में, कनकेव लेंस ले रहे हैं तो कनकेव लेंस की फोकस दूरी प्लस में रखेंगे। तो संयुग्मी फोकस, कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आ गई, 1/t इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कैसे किया हम लोगों ने, दो लेंस लिए, उनको कंबाइंड करके रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, उससे इमेज पहले बना, पहले लेंस से एक इमेज बना, पहले लेंस से एक इमेज बना, फिर दूसरे लेंस से इमेज बना। जो पहले लेंस से इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा, क्यों, क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन होना है इसका। हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ से ऐसे लाइट जा रही, लेकिन वो ऐसे नहीं जाती, दूसरे लेंस से फिर से रिफ्रैक्ट हो जाती है, दूसरे लेंस से फिर से अपवर्तित हो जाते हैं, और दूसरे लेंस से फिर से रिफ्रैक्ट होकर रियल इमेज बनाता है v। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है u, ये v, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज डिस्टेंस v डैश मान लिया। पहले लेंस के लिए थिन लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वही फार्मूले का यूज करके पहले लेंस के लिए हम निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे लेंस के लिए 1/f2 निकाल लेंगे। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 माना, दूसरे की फोकल लेंथ f2 माना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है। 1/v डैश 1/v डैश एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल 1/v माइनस 1/u हो गया है। उसके बाद
अगर हम इन दोनों लेंसों को कंबाइन कर दें तो एक ऐसे उत्तल लेंस बन जाएगा, दोनों को दो पतले लेंसों को मिला के एक मोटा लेंस बन जाएगा। तो उसके लिए टोटल फोकल लेंथ क्या होगी, कुल फोकस दूरी क्या होगी, 1/1/ft इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसके लिए इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक ही होगा। जब लेंस एक हो गया तो इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाएगा, क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो इक्वेशन फोर्थ बना दिया, थर्ड एंड फोर्थ से कंपेयर कर दी। RHS RHS इक्वल है तो LHS भी बराबर होंगे, तो 1/FT इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, ये टोटल फोकल लेंथ आ जाएगी, कुल फोकस दूरी आ जाएगी। और हमको ये याद रखना है, यहाँ पे जो हम फोकल लेंथ की वैल्यूज़ रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।